हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला वीडियो है और ये अक्सर एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। यहाँ से तो आप विभिन्न एग्ज़ामों की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ से अपना रिवीजन कर सकते हैं। और जैसे कि रेलवे या एनटीपीसी ग्रुप कोई भी एग्ज़ाम हो XYZ, आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखें, तैयार करें और अपनी पढ़ाई को एक अच्छी दिशा और दुरुस्त रखें। चलिए शुरू करते हैं विश्व का भूगोल, जिसमें आज हम जानेंगे जैसे कि आकाशीय पिंड जो होता है ये अंतरिक्ष, मतलब जो आकाशीय पिंड प्लस अंतरिक्ष से मिल करके ये ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। आकाशीय पिंड और अंतरिक्ष मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। सौरमंडल जो होता है ये सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रहों से मिलकर के सौरमंडल का निर्माण होता है। तारों का समूह जो होता है आकाशगंगा कहलाते हैं। तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं और आकाशगंगा का जो समूह होता है ये आकाशीय पिंड और अंतरिक्ष से मिल करके बने होते हैं। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तो तारा सूर्य है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा सूर्य है और क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच होते हैं। मतलब जो क्षुद्र ग्रह होता है ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के या मंगल और बृहस्पति कक्षा के बीच स्थित होते हैं। कौन? क्षुद्र ग्रह। ब्रह्मांड की जो संरचना है, ब्रह्मांड की संरचना जैसे कि सर्वप्रथम यूनानियों ने अध्ययन किया था। ब्रह्मांड की संरचना में सर्वप्रथम यूनानियों ने अध्ययन किया और 104 ईस्वी में टॉलमी भूकेंद्रीय अभिधारणा प्रस्तुत किया था। पृथ्वी केंद्र में स्थित है ऐसा उन्होंने कहा था और सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, ये टॉलमी ने कहा था 104 ईस्वी में। और 1543 ईस्वी में कोपरनिकस ने अपना मत दिया कि सूर्य केंद्रीय अवधारणा है, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। पहले कहा गया था कि सूर्य जो है ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, लेकिन 1543 में कोपरनिकस ने सूर्य को केंद्रीय अवधारणा बोला और पृथ्वी जो है ये सूर्य का चक्कर लगाती है, ऐसा उन्होंने बताया। हमारी अपनी आकाशगंगा दुग्ध मेखला है। हमारी अपनी आकाशगंगा जो है दुग्ध मेखला है, जिसकी आकृति सर्पिलाकार है और केंद्र 3 घूर्णन भुजा है और इसके डॉग स्ट्रोल अर्थात साइरस सबसे बड़ा व चमकीला तारा है। साइरस जो है डॉग स्टोर जो है सबसे चमकीला तारा भी है। दुग्ध मेखले के सबसे नज़दीक आकाशगंगा एंड्रोमेडा है। अमीना के आकार की आकाशगंगा जो है ये लीमन अल्फा है और तारों का तापमान पायरोमीटर से मापा जाता है। तारों का तापमान को हम पायरोमीटर से मापते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ का हेडक्वार्टर जो है पेरिस, फ्रांस में। 5 वर्ष में एक बैठक होती है। 5 वर्ष में एक बैठक किया जाता है। 2006 में प्राग सम्मेलन किया गया था। 2006 में बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी बुध ग्रह को कहते हैं। इसमें इसका बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है और यह वायुमंडल भी यहाँ पर नहीं पाया जाता। तो जब वायुमंडल नहीं तो जीवन भी नहीं संभव है। घूर्णन जो है इसकी घूर्णन 59 डेज में कंप्लीट करता है और परिक्रमण काल इसका 88 दिन है। मतलब घूर्णन काल 59 दिन और परिक्रमण काल 88 दिन है। शुक्र जो है सबसे गर्म व चमकीला ग्रह है। शुक्र जो है सबसे गर्म व चमकीला ग्रह है। कार्बन डाइऑक्साइड 96% और इसका जो टेम्परेचर है 662 डिग्री है। सुबह का तारा भी कहते हैं, शाम का तारा भी शुक्र को कहा जाता है। शुक्र को सुबह का मतलब कि शुक्र जो है सबसे गर्म व चमकीला तारा है और कार्बन डाइऑक्साइड शुक्र ग्रह में पाया जाता है लगभग 96% और टेम्परेचर जो पाए जाते हैं ये 462 डिग्री। सुबह का तारा भी कहा जाता, शाम का तारा भी शुक्र को कहते हैं। शुक्र के पास में कोई उपग्रह नहीं है लेकिन वायुमंडल भी नहीं है। इसका शुक्र का घूर्णन काल 243 दिन और परिक्रमण काल की बात करें तो 255 दिन होता है।
मंगल जो है ये आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। ऋतु परिवर्तन भी यहाँ पर होते रहते हैं। जीवन मंगल ग्रह पे संभव है। और उपग्रह की बात किया जाए तो फोबोस और डीमोस जो हैं ये मंगल ग्रह के उपग्रहों के नाम हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है ये डीमोस है। इसकी जो घूर्णन काल की है 24 घंटे और परिक्रमण काल 687 दिन है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका जो रंग है हल्का पीला है और इसके उपनाम है पीला ग्रह भी कहा जाता। अमोनिया के क्रिस्टल के कारण इसका जो पीला होता है, अमोनिया के क्रिस्टल के कारण ये पीला होता है। और चारों ओर हल्के छल्ले पाए जाते हैं, चारों ओर हल्के छल्ले पाए जाते हैं। उपग्रह की बात करें 79 और एनसीईआरटी 53 सौरमंडल का, मतलब कि एनसीईआरटी 53 पेज में उपग्रह कितने हैं इसके 79। बृहस्पति के और बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। घूर्णन इसका देखा जाए 9 घंटे 56 मिनट या 10 घंटा। और इसकी परिक्रमण काल की बात करें तो 11 साल 11 महीना है। शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। गैसों की मात्रा अधिक है। चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा ग्रह 145 हैं। शनि के पास सबसे ज़्यादा ग्रह हैं जो 145। और लार्जेस्ट है टाइटन। और इसकी जो घूर्णन काल की बात किया जाए 10 घंटा 40 मिनट और परिक्रमण काल ये 29 साल 5 महीना है। अरुण जो है इसे हम हरा ग्रह भी कहते हैं। ये अक्षांशीय झुकाव इसमें ज़्यादा है। इसे हम लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। वरुण की बात करेंगे तो यहाँ पर अब हमने कुछ इसको चेंज कर दिया हूँ। अब यहाँ नोट्स के टाइप यहाँ पर आपको मिलेगा तो आप यहाँ से इसका रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि लगे कि हाँ आप नोट्स ही पढ़ रहे हैं। इसलिए हमने इसको ज़्यादा पहले की तरह नहीं किया कि हाँ इसको यह है, इसलिए इसको मैंने इस वाले में लाइट इसलिए नहीं है कि मुझे चेंज कर दिए थे कि लगे कि हाँ आप नोट्स को यहाँ से पढ़ रहे हैं, नोट्स का रिवीजन हो रहा, इसलिए हमने ऐसा नहीं किया। तो चलिए शुरू करते हैं। हम वरुण के बारे में जानते हैं। वरुण क्या है? वरुण के बारे में तो वरुण जो है ये वाह्य ग्रह होता है। वरुण को हम क्या कहते हैं? ये वाह्य ग्रह के नाम से भी जानते हैं। वरुण है ये वाह्य ग्रह कहा जाता है। इसके उपग्रहों की संख्या 13 है। ये लार्जेस्ट इसको हम ट्राइटन और इसकी जो घूर्णन है ये 16 घंटे 7 मिनट और वरुण की परिक्रमण काल 146 साल है। रेड मून किसे कहते हैं? जब चंद्रमा पृथ्वी के बिल्कुल पीछे उम्रा में आ जाता है तो वो हल्के लाल रंग का दिखाई देता है। और ब्लू मून क्या है? जब एक माह में 2 पूर्णिमा हो तो माह की दूसरी पूर्णिमा के चंद्रमा को हम ब्लू मून कहते हैं। मतलब कि जब एक माह में 2 पूर्णिमा होता है तो माह की दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता। अगस्त 2023 में सुपर ब्लू मून की घटना हुई थी। अगस्त 2023 में सुपर मून की घटना घटित हुई थी। अब महासागर, भारत के महासागरों के बारे में अब हम अगले वीडियो से जानेंगे और समझेंगे कि एक एक महासागर की विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। जैसे सबसे पहले प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर पृथ्वी का 33% भाग घेरता है और ये प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर भी है। और प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा स्थान मैरियाना गर्त है। मतलब कि विश्व का सबसे गहरा स्थान क्या है? तो विश्व का सबसे गहरा स्थान मैरियाना गर्त या इसे हम चैलेंजर गर्त भी कहते हैं, जिसकी गहराई की बात किया जाएगा तो ये 11,022 मीटर है। तो प्रशांत महासागर जो है पृथ्वी का 33% भाग घेरता है और सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का सबसे गहरा गर्त
या गहरा स्थान मारियाना गर्त, जो चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी गहराई की बात करें तो ये 11,022 मीटर है। इसके अंतर्गत जो सागर आते हैं, चुक्की सागर, बेरिंग सागर और वस्टक सागर, जापान सागर, पीला सागर और पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, कोरल सागर। इसके अंतर्गत द्वीप जैसे जापान द्वीप, फिलीपींस द्वीप और न्यूजीलैंड द्वीप इसी के अंतर्गत आते हैं। आगे है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के अंतर्गत जैसे कि इसे हम दूसरा सबसे बड़ा महासागर भी कहते हैं। ये मध्य अटलांटिक कटक विश्व की सबसे बड़ी कटक है और टेलीग्राफिक पठार इस कटक विस्तृत भाग है। टेलीग्राफिक पठार जो है इस कटक का विस्तृत भाग है, आइसलैंड के नज़दीक है और इसके अंतर्गत द्वीप जो होते हैं कैरिबियन द्वीप आते हैं। सबसे गहरा स्थान प्यूर्तो रिको है और व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्ततम महासागर है। और आर्कटिक अटलांटिक महासागर की जो आकृति है ये एस आकार की आकृति है, अर्थात अटलांटिक महासागर जो है ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। मध्य अटलांटिक कटक विश्व की सबसे बड़ी कटक है। टेलीग्राफिक पठार इस कटक का सबसे विस्तृत भाग आइसलैंड के नज़दीक है। इसकी जो द्वीप है अटलांटिक महासागर का वो उसका नाम कैरेबियन द्वीप। सबसे गहरा स्थान है प्यूर्तो रिको जिसकी गहराई 8,376 मीटर। व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्ततम महासागर और अटलांटिक महासागर की जो आकृति है वो यस आकार की है। हिंद महासागर आकृति यम आकार की है। हिंद महासागर की आकृति यम आकार की तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसको हम अरब सागर, लाल सागर, बंगाल की खाड़ी, पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और अंडमान सागर यहीं पर हैं। मतलब जो समुद्र की बात करेंगे ये तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। आकृति हिंद महासागर की यम की है और इसके अंतर्गत लाल सागर आते हैं, बंगाल की खाड़ी, पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ये सारे जो हैं ये हिंद महासागर के अंतर्गत हैं। इसमें जो द्वीप आता है अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, मालद्वीप, मेडागास्कर, मॉरिशस, इंडोनेशिया और सबसे गहरा स्थान जो है सुंडागर्त जो है यही इसी के अंतर्गत आता है। अटलांटिक महासागर ये दक्षिणी महासागर में स्थित है। अंध महासागर भी कहा जाता है। बर्फ के पहाड़ तैरते रहते हैं। सबसे गहरा स्थान जो है मतलब कि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान सैंडविच है जो 8,125 मीटर की गहराई है। और हिंद महासागर की सबसे गहरा स्थान जो है ये सुंडागर्त है। सुंडागर्त। आर्कटिक महासागर के बारे में, आर्कटिक महासागर जो है सबसे छोटा और उथला महासागर है। ये बर्फ से ढका रहता है। सबसे गहरा स्थान है यूरेशिया। आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान यूरेशिया है। बेसिन गर्त जो है 5,450 मीटर है और महासागरीय जल का एक निश्चित गति व दिशा में बहना ही महासागरीय जल धारा कहलाता है। महासागरीय जलधारा कहलाता है। और फिर कोरियोलिस बल का प्रभाव ध्रुवों पर अधिक होता है, इसीलिए ध्रुवों पर प्रवाह अधिक बनते हैं। कोरियोलिस बल जो होता है ध्रुवों पर अधिक होता है, इसलिए ध्रुवों पर प्रवाह अधिक बनते हैं। महासागरीय जलधाराओं के प्रकार गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। महासागरीय जलधाराओं के प्रकार जो हैं गर्म जलधारा और ठंडी जलधाराएं होती हैं। और गर्म जलधारा में टेम्परेचर ज़्यादा और वर्षा भी अधिक होती है, लेकिन ठंडी जलधारा में टेम्परेचर कम, वर्षा भी कम होता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं इसके अंतर्गत जैसे कौन से धाराएं जो होती हैं गर्म धारा होती, कौन सी ठंडी। तो यहाँ पे जानेंगे गर्म धारा के अंतर्गत उत्तरी अटलांटिक, ये गर्म धाराएं उत्तरी अटलांटिक भूमध्य रेखीय धारा और फ्लोरिडा धारा और गल्फ स्ट्रीम धारा और नॉर्वे की जो धाराएं हैं ये सारे धाराएं कौन सी धाराएं हैं, गर्म धाराएं हैं। ये
उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आती हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा गर्म धारा और ठंडी धाराओं में बटी हुई हैं। तो लेब्राडोर धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा और कैनारी धारा ये ठंडी धाराओं के अंतर्गत आती हैं। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं, दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा में गर्म धारा और ठंडी धारा, दक्षिणी अटलांटिक भूमध्य रेखीय धारा, ब्राज़ील धारा, ये जो होती हैं ये गर्म धाराएं होती हैं। ठंडी में फॉकलैंड धारा और बेगुला की धारा होती है, ठंडी धाराएं होती हैं। सार्क जो होता है इसका स्थापना 1985 को हुआ, जिसका हेडक्वार्टर की बात करें तो ये काठमांडू में है। सार्क का स्थापना 1985 में, हेडक्वार्टर काठमांडू में। और नदियों का देश जो है बांग्लादेश और स्वर्ण पैगोडों का देश म्यांमार को कहा जाता है। स्वर्ण पैगोडों का देश जो है म्यांमार है और नदियों का देश बांग्लादेश को भी कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप सेकंड मतलब दूसरी सबसे बड़ी महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। कुल देश हैं इसमें 54, एरिया 21%, पॉपुलेशन की बात करें 17.7% ही पॉपुलेशन है। इसके जो उपनाम है काला महाद्वीप, अंध महाद्वीप, गरीब महाद्वीप। 10% भूमि कृषि योग्य है और मानव की जन्मभूमि कहा जाता है। मानव की जो जन्मभूमि है अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या तीनों गुजरते हैं। और जो जिब्राल्टर जल संधि भी अफ्रीका यूरोप के बीच है। जिब्राल्टर जल संधि ये अफ्रीका और यूरोप के बीच स्थित। लाल सागर जो है ये अफ्रीका एशिया के बीच है। लाल सागर अर्थात स्वेज नहर जो है अफ्रीका एवं एशिया के बीच है। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका यूरोप के बीच है और लाल सागर अफ्रीका एशिया के बीच है। सहारा मरुस्थल में बद्दू जनजाति पाई जाती है। सहारा मरुस्थल में कैसी जनजाति पाई जाती है तो बद्दू जनजाति। कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं और ब्रुशमैन जनजाति भी कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं और ब्रुशमैन जनजाति भी। अमीबा जो लिखा है मबीबा मरुस्थल ठंडा रेगिस्तान है। ये टोड यहाँ पे जो होती हैं टोन जनजातियाँ पाई जाती। ब्रोस सवाना नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका में फैला हुआ है। ब्रोस सवाना। नील नदी, इसका जो उद्गम की बात करें तो विक्टोरिया झील आसवान बांध पर बना है। मतलब नील नदी जो है आसवान बांध पे बना, इसकी उद्गम विक्टोरिया झील से होती है और इसमें नस्सार झीलें भी स्थित हैं। कांगो नदी या जायरी नदी ये अफ्रीका की दूसरी नदी और सबसे लंबी नदी है और ये पिग्मी जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। कौन सी जनजाति तो पिग्मी जनजाति यहाँ पे पाई जाती। कांगो नदी जो है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी अफ्रीका में स्थित है। मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है। घास के मैदान जानते हैं। घास के मैदान के बारे में जानेंगे तो घास के मैदान में आता है सवाना। सहारा मरुस्थल के दक्षिण में स्थित है। मतलब जो सवाना है इस सवाना सहारा मरुस्थल के दक्षिण में स्थित और उष्ण प्रकार की घास है। वेल्ड घास के मैदान, जिसकी वेल्ड घास के मैदान इसकी जो स्थिति है दक्षिण अफ्रीका में है। अलास्का श्रेणी उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी को हम वेनाली कहते हैं। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अलास्का श्रेणी में है। यूकान घाटी बुक्स या अलास्का श्रेणी के मध्य स्थित है। यूकान घाटी हजारों धुआरों की घाटी भी कहा जाता है यूकान घाटी को। उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल ये हम ग्रेट बेसिन मरुस्थल कहते हैं। हुआ मरुस्थल भी कहा जाता। उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल जो के अंतर्गत ग्रेट बेसिन मरुस्थल भी कहा जाता, जिसे हम हुआ मरुस्थल भी कहते। महान झील जो 5 झीलों का समूह है उसे हम महान झील के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत सुपेरियर झील जिसे हम मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहा जाता है। दूसरा है ह्यूरॉन झील,
तीसरा है मिशिगन झील जो पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है। आटोरियो झील और उरी झील जो होते हैं, इरी झील, ये 5 झील हुए जिसे हम महान झील के नाम से जानते हैं। महान झील के अंतर्गत 5 झीलों का समूह महान झील कहलाता है। सुपेरियर झील, हीरोन झील, मिशिगन झील, ओंटारियो झील और उरी झील होते हैं। उस USA संयुक्त राज्य अमेरिका कॉप जो होते हैं वाशिंगटन DC में और पोंटोमिक नदी के किनारे स्थित है। हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो IMF एंड वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर USA में ही है। और न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। गगनचुंबी इमारतों का शहर भी न्यूयॉर्क को कहा जाता है। न्यूयॉर्क है हडसन नदी के किनारे बसा है, गगनचुंबी इमारतों का शहर कहा जाता और विश्व का सबसे बड़ा रेलवे ग्राउंड टर्मिनल भी यहीं पर है। ग्राउंड टर्मिनल भी कहाँ पर? न्यूयॉर्क में है। और लॉस एंजल्स शहर ये प्रसिद्ध हॉलीवुड सिटी भी कहते हैं। लॉस एंजल्स ड्राई सिटी, वायुयान प्रशिक्षण किए जाते हैं ड्राई सिटी में। सैन फ्रांसिस्को पहली जो है ये IT इंडस्ट्री सैन फ्रांसिस्को के लिए प्रसिद्ध है। सैन फ्रांसिस्को किसके लिए? तो सैन फ्रांसिस्को IT इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे सिलिकॉन घाटी स्थित हैं सैन फ्रांसिस्को में। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का अधिकार DC ग्रीनलैंड पर हुआ था। मैक्सिको चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मैक्सिको है। और पनामा स्थल संधि जो है उत्तरी अमीबा व दक्षिणी अमेरिका के बीच स्थित है। दक्षिणी अमेरिका के भौगोलिक क्षेत्र जो है, दक्षिणी अमेरिका के भौगोलिक क्षेत्र पश्चिमी कॉर्डिलोरा पर्वतीय भाग हैं, पूर्वी उच्च भूमि, मध्यवर्ती मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान हैं। पश्चिमी कॉर्डिलेरा जैसे कि इसके अंतर्गत है, जैसे दक्षिण अमेरिका के भौगोलिक क्षेत्र। यहाँ पर हम जानेंगे कि दक्षिणी अमेरिका के भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। तो इसके अंतर्गत क्या आता है? तो पश्चिमी कॉर्डिलेरा या पर्वतीय भाग, फिर पूर्वी उच्च भूमि आएगा, तीसरा मध्यवर्ती मैदान और चौथा है पश्चिमी तटीय मैदान आएगा। तो आज पहला पढ़ेंगे पश्चिमी कॉर्डिलेरा। जो इसका जो विस्तार है कोलंबिया से चिली कंठ तक, मतलब कि जो है कोलंबिया से चिली तक इसका जो विस्तार है पश्चिमी कॉर्डिलेरा। एंडीज पर्वत विश्व का सबसे बड़ा पर्वत है, जिसे हम वलित मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। लंबाई 7200 किलोमीटर। सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकाका गुआ, इसकी जो है सबसे ऊंची चोटी है जो अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में स्थित है। पूर्वी उच्च भूमि मैदानी भागों से ऊंचा स्थान जो होता है पूर्वी उच्च भूमि कहलाती है। ब्राजीलियन उच्च भूमि ये पठार जैसी संरचना मकर रेखा पर स्थित होती है। कॉफी व्यापार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध होता है। और गुवाना उच्च भूमि मानसूनी जलवायु वर्षा कहा जाता है, लेटराइट मृदा के लिए काफ़ी लाभदायक है। निम्नवर्ती मैदान ओरियोनिको बेसिन में ओरियोनिको एक नदी है। उद्गम जो है एंडीज पर्वत के पूर्वी भाग से, अंत होता है कैरिबियन सागर से। और इसमें भंडार जो होते हैं खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं। कोलताल पेट्रोलियम निकाला जाता है। लानोस घास का जो मैदान है ये पशुपालन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और अमेजन बेसिन वर्षावन अमेजन नदी के आसपास का क्षेत्र है, अमेजन बेसिन कहलाता है। अमेजन का जो उद्गम है ये एंडीज पर्वत से होता है और इसकी जो समाप्ति है अटलांटिक महासागर में खत्म हो जाता। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी और एनाकोंडा के लिए ये प्रसिद्ध है। सघन उच्च वन पाए जाते हैं और जिसे सेलवास भी कहा जाता है। पृथ्वी के फेफड़े भी अमेजन वर्षावन को कहा जाता। पंपास का मैदान मेन पार्ट अर्जेंटीना और वर्षा अधिक के कारण उच्च उपजाऊ घास के मैदान भी पाए जाते हैं। गेहूं, मक्का और पशुपालन यहाँ किया जाता है।
आगे ग्रीन चाको, ग्रीन चाको जो है ये दलदली क्षेत्र पंप में पाया जाता है। ग्रीन चाको पंपास के उत्तर में स्थित है और लकड़ी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और क्यूबिको लकड़ी, कुल्हाड़ी लकड़ी सबसे कठोर लकड़ी कही जाती है, सबसे कठोर लकड़ी। बॉल्सन लकड़ी विश्व की सबसे हल्की लकड़ी है वो बॉल्सन लकड़ी, इसके नाव बनाने में प्रयोग किया जाता है। कोलंबिया 2 महासागरों से सीमा साझा करता है। कोलंबिया पहला है अटलांटिक महासागर, दूसरा है प्रशांत महासागर से कोलंबिया महासागरों से सीमा साझा करता है। चिली विश्व की सबसे शुष्क देश है। ये पेरू की ठंडी जलधारा के कारण अटाकामा मरुस्थल, चीनी प्लस पेरू विश्व का सबसे ऊंची रेलवे लाइन भी है, ट्रांस एंडीज रेलवे लाइन, और अर्जेंटीना से चिली तक है। इक्वाडोर विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कार्टोपैक्सी, और विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्लापू हवाई द्वीप है और इसे हम धेनुलुलु द्वीप के पास स्थित है। तो इक्वाडोर कहाँ पर है? ये विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कार्टोपैक्सी ज्वालामुखी, ये विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी भी कहा जाता है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश। यूरोप महाद्वीप जिसका एरिया 6ठे नंबर पर आता है, पॉपुलेशन 30 नंबर पर है, और हम इसे प्रायद्वीपों का द्वीप भी यूरोप महाद्वीप को कहते हैं। मरुस्थल नहीं पाया जाता है, प्राय यूरोप महाद्वीप में मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं। फ्रांस जो है ये खाद्य उत्पादन में आमतौर पर सेन नदी या सोन नदी के किनारे स्थित है। फैशन एवं खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध, शैंपेन के लिए भी प्रसिद्ध है, मतलब फैशन एवं सुंदरता के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। तो जो फ्रांस है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? फ्रांस की बात करें, ये खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, सोन नदी किनारे बसा है, सेन नदी के किनारे बसा है। अब फ्रांस फैशन एवं खूबसूरती के लिए भी प्रसिद्ध है, फ्रांस शैंपेन के लिए भी प्रसिद्ध है, और इंग्लिश चैनल फ्रांस और यूके, इंग्लिश चैनल जो है ये फ्रांस और यूके के बीच, अल्पस पर्वत है जो फ्रांस और इटली के बीच, और जरा पर्वत फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड के बीच है। नॉर्वे जो है इसकी कैपिटल ओस्लो है, मध्यरात्रि का देश नॉर्वे को कहते हैं। इटली यूरोप का भारत कहा जाता है, यूरोप का भारत इटली को, और अंगूर एवं जैतून का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी इटली है। यो नदी को इटली का गंगा भी कहा जाता है, खूनी वर्षा भी यहीं होती है। उत्तराखंड या यूके यूनाइटेड किंगडम थेम्स नदी के किनारे स्थित है। किसके नदी किनारे? थेम्स नदी के किनारे स्थित है। डेनमार्क डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डेनमार्क डेयरी उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय गौशाला स्थित है यहाँ पे। इसके जो द्वीप हैं जूटलैंड द्वीप हैं, जूटलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। अंतर्राष्ट्रीय बीज बैंक स्थित है। यूरोप की मुख्य नदियाँ, यूरोप की मुख्य नदियों में आता है ओल्गा नदी, यूरोप की सबसे बड़ी लंबी नदी है। राइन नदी है कोयला नदी, या कोयला यहाँ पर पाया जाता है। इसके अंतर्गत डैन्यूब नदी ये 10 देशों के 5 राज्यों से गुजरती है, 10 देश और 5 राज्य से गुजरता। अंटार्कटिका महाद्वीप ये पूर्णतः दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। 6 महीने दिन होते हैं, 6 महीने रात। इसको हम श्वेत महाद्वीप और गतिशील महाद्वीप और विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। अटलांटिक महाद्वीप को, अटलांटिक महाद्वीप को जो है ये पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। 6 दिन रात और 6 दिन होते हैं। इसे हम श्वेत महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप और विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसकी जो कैपिटल है ये कैनबरा इसकी कैपिटल कही जाती है। तो बस आज के लिए हम इतना पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हैं, हम इसको अगले क्वेश्चन में देखेंगे और समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।